स्वामी जी, आपको ये बताते हुए साथ हमें में भी करवा बहुत दिया। खुशी होती है लो। कि हमारे इस कार्यक्रम की वजह से बहुत से लोगों ने डायबिटीज से मुक्ति पाई है। और जब उनके ईमेल, उनके मैसेजेस इंडिया टीवी तक पहुंचते हैं तो बहुत संतुष्टि मिलती है कि हम समाज को बेहतर बनाने की दिशा में कितना अच्छा काम कर रहे हैं। स्वामी जी, इसलिए आज का विषय भी हमने ऐसा लिया है, 1 मास 1 उपवास, जो एक अनुष्ठान आप कर रहे हैं। स्वामी जी, आज इंसान भूख से नहीं बल्कि आदत से खा रहा है। क्या यही वजह है कि मोटापा, डायबिटीज और हार्ट डिजीज जैसी बीमारियां भारत में इतनी तेजी से बढ़ रही हैं? तो लोगों को आज ये समझने की जरूरत है कि जीने के लिए खाना खाने की आवश्यकता है, खाने के लिए जीने की आवश्यकता नहीं है। यही बात कल हमारे श्रद्धेय रजत भाई कह रहे थे कि मैंने स्वामी रामदेव के बहुत सारे जीवन के आयाम देखे। योग देखा, उद्योग देखा, कर्मयोग देखा। ये जो शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा से गुलामी, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी से देश को उभारने का पुरुषार्थ देखा। लेकिन सबसे बड़ी बात देखी कि बोले अब वो घर में आते हैं तो जो रितु जी हैं, बोले रितु जी के बारे में बता रहे थे, बोले हमारी पत्नी इनको कहती हैं कुछ खाते ही नहीं हो, ये शिकायत रहती है। बोले मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो बहुत ज़्यादा खाते हैं। एक मोटी सरदार जी का भी उदाहरण दे रहे थे, कुछ का नाम नहीं बोला, लेकिन बोले उनको खाने का बड़ा शौक है। तो बोले एक ऐसा मेरा मित्र है जो जीने के लिए खाता, खाने के लिए नहीं जीता। तो खैर ये तो मैं उनके कही भी बातों को दोहरा रहा था। सच में ऐसा ही होना चाहिए और सब कुछ होने के बाद हमें संयम करना चाहिए। अभाव में भूखे रहना उसको कहते हैं भूख, हंगर, मेडिटेशन। हंगर, भूख, मेडिटेशन अलग चीज है। सब कुछ होते हुए विवेक पूर्वक संयम करके सब चीजों से उपवास करना, प्रत्याहार करना। आहार माने खाना, प्रत्याहार करना, अपरिग्रह में जीना, विवेक पूर्वक जितना जरूरी है उतना ही खाना, और एक दिन तो कम से कम पूरे दिन जलोपवास करना या निर्जल उपवास करना। ऐसे हमारे एनपी सिंह साहब जो हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन, उन्होंने अपने 65 साल की उम्र में अब 35 साल के जवानों जितनी ताकत, 18 घंटा काम करने का सामर्थ्य अर्जित कर लिया। तो एक तरफ तो हमारा ये पावर योग चल रहा है, ये तो चलेगा, ये बहुत जरूरी है। 100 बार का टारगेट है ना, वो पूरा करना है। ऐसे धीरे धीरे करके पूरा कर लेंगे ऐसे। और मैंने तो आपने देखा कि 40 दिन तक सब योगाभ्यास, सुबह 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक पूरा योगाभ्यास चल रहा है। और योगाभ्यास करते करते और पूरा दंड बैठक दौड़ लगाते लगाते उपवास किया। कुछ लोग उपवास करते हैं ना, उस दिन घर से बाहर नहीं निकलते। आज तो हमारा उपवास है, ऐसा करके घर में ही पड़े रहते हैं। चलो करो, ये अभ्यास करो। अरे भैया उपवास करो, इससे जो सेल्फ हाइजीन है, आत्मशुद्धि, हाँ, आत्म परिष्कार, आत्मशोधन, आत्मारोहण, इससे आत्म परिष्कार होता है। बहुत गजब की विद्या है उपवास। तो ना शरीर में जितने भी रोग होते हैं उनके मुख्य कारण क्या है? स्ट्रेस से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से, ओवर ईटिंग से, अनहेल्दी लाइफस्टाइल से, जेनेटिक कारणों से, किसी भी कारण से होता क्या है जिससे बीमारी होती है? होता यह है अंदर कुछ विकार इकट्ठे हो जाते हैं, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं कि भाई टॉक्सिन इज द मेन कॉज, इन्फ्लेमेशन इज द मेन कॉज। त्रिदोषा वात पित्त, कब त्रिदोष बढ़ गया, धीरे धीरे स्मृति भी भ्रष्टा, कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञा अपराधम तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपण। दोष बढ़ गए, अब दोष बढ़ गए तो क्या करें? दोष बढ़ गए तो योग करो। अब स्वामी जी, मैं दूसरों को क्या बताऊं? तो 2 चीजें देश करना शुरू कर दे। सुबह उठ करके गोधन अर्क पान करें जी। और गोधन अर्क में थोड़ा सा, मैंने कहा सिला तुलसी, थोड़ा केसर, थोड़ा हनी मिला करके तेज गर्म पानी में पी ले, पूरा शरीर का शुद्धिकरण। फिर गोघृत पान कर ले और फिर उपवास करो। दिन भर वो भी नहीं लगती, भूख भी नहीं लगती। लो, ये बड़ी गजब की विद्या। जी मेरी बहन।